हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 का क्लासेस चल रही है जिसमें हम लोग आजन्य पढ़ रहे हैं। आजन्य का ये लेक्चर नंबर 6 है, 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में क्या है, संकल्प सर्ग का सारांश प्रस्तुत कीजिए अथवा सेवित नहीं सेवक की ही आराधना करने के कवि के संकल्प के औचित्य और महत्व पर प्रकाश डालें। राम और हनुमान यहाँ दो ऐसे संकल्पी महान व्यक्तित्व है जिनकी आराधना में भक्त अपना तन मन धन लगा देता है। प्रश्न है, हनुमान को भजे तो राम को ही क्यों न भजे जो हनुमान के भी वर अन्य रहे हैं, और श्री राम को भजे तो क्या हनुमान की वंदना नहीं हो जाती। बड़े को छोड़ छोटे को भजने की क्या तुक हो सकती है, यही विचार यहाँ प्रस्तुत हुआ है। श्री राम के ही सेवक हनुमान थे, अतः राम बड़े और हनुमान छोटे हुए। कथ्य यह है कि केवल बड़े को ही नहीं छोटे को भी आराधना कल्याणमय हो सकती है, अतः संकल्प छोटा होकर भी बड़े के आगे महत्व विहीन नहीं हो जाता। हमारा काव्यकार कहना चाहता है कि श्री राम और शिव के अलावा हनुमान भी काव्य नायक हो सकते हैं, अर्थात देवता को छोड़ पुजारी सेवित छोड़ सेवक, देवता को छोड़ पुजारी सेवित छोड़ सेवक, फूल छोड़ मूल, बड़ा छोड़ छोटा, गुरुता छोड़ लघुता को भी व्यक्ति चाहे तो अपने संकल्पों में ले सकता है। काव्योक्ति है, मूल की कृपा से ही शिखरों की शोभा है, मूल की कृपा से ही शिखरों की शोभा है। नींवों में दबी ईंट चमकती कलश पर है। छोटों को हटा लो फिर देखो एक प्रश्न चिन्ह, लगता कितना बड़े बड़ों का सुयश पर है। छोटी छोटी बातें भी महान बना देती है, बड़ी बड़ी बातों में भी लघुता झलकती है। अस्तु बड़ा छोटा अपने आप में कुछ नहीं होता, परिस्थिति प्रसंगवश सबका एक मूल्य होता है, सुनिश्चित महत्व होती है। केवल प्रकाश ही सब कुछ नहीं, अंधकार भी कुछ महत्व होता है। देखिए ये कहानी मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग से समझाना चाहूँगी। देखिए क्या होता है, बेसिकली आप लोग को पता होगा एक तलवार और सुई का कहानी आप लोग जानते होंगे। तो देखिए तलवार का अलग महत्व है, सुई का अलग महत्व है। अगर आप लोगों को कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको सिलने के लिए आप लोग को सुई की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे आप लोगों का तलवार यूज़ नहीं होता है। ओके, और जहाँ पे तलवार का यूज़ होता है वहाँ पे सुई का यूज़ नहीं होता है। तो मतलब कहने का बस इतना ही मतलब है, अगर बड़ा कोई सामान है या फिर छोटा सामान है तो ये सभी का अपना अपना जगह पे इक्वल महत्व है। ओके, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, सभी का एक मूल्य होता है, सभी की अपनी महत्व होती है। ओके, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रकाश ही सब कुछ है, अंधकार भी कुछ महत्व रखता है। ओके, काव्यकार ने अपने इष्ट के संबंध में भी इसी तरह बहुत सोच विचार कर यह तय किया है कि राम के लिए जहाँ विशाल भाव भूमिका की जरूरत थी, हनुमान के लिए थोड़ी सी भाव भूमि ही पर्याप्त थी, अतः उन्होंने हनुमान पर ही यहाँ कलम दौड़ाई है। इसके अतिरिक्त एक बात और है, जिसकी पूजा की जाती है, संभव है समय के परिवर्तन से उसकी व्यापकता कम जाए, लेकिन अपनी पूजा को लेकर ही पूजने वाला अमर बना रह जाता है। त्रेता के बाद द्वापर युग आया, राम की जगह श्री कृष्ण की महत्व अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हो चली। राम स्वर्गवासी हो गए, किंतु राम के पूजक हनुमान की लोकप्रियता में कमी नहीं आई। तुलसी आज भी अमर है। काव्यकार स्वयं के संबंध में भी कुछ ऐसा ही विचार करता है और यही कारण है कि उसने श्री हनुमान पर अपनी लेखनी चलाई है। विशेष धरती की बात करने की प्रासंगिकता में काव्यकार किशोर ने बड़ी सटीक बात जो अनजाने कह दी है। पुराने रीतिकालीन कवियों ने पर ब्रह्म श्री कृष्ण की लीलाओं का खुलकर श्रृंगार रसपूर्ण वर्णन किया है और इस नाते श्रृंगार चेष्टाओं का भी पूर्ण आश्रय लिया है। यह आश्रय श्रृंगार वर्णन में इतना अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया है कि उन कवियों को भी चिंता होने लगी कि पाठक इसे पढ़कर जाने क्या क्या सोच बैठे। फिर भी उन्होंने इस विचार से संतोष किया है कि कुछ नहीं तो भगवत भजन के ही नाते उन्हें तो अमरता मिल जाएगी और उनका यह मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यकार ने भी इस संकल्प सर्ग की अंतिम पंक्तियों में कुछ ऐसी ही चर्चा की है। मानवता के लिए मूल्य के लिए दृष्टि देने को मैंने मानवता के नए मूल्य के लिए दृष्टि देने को मैंने जला दिए हैं शब्दों के कुछ दीप। कृपा स्वाति नक्षत्र तुम्हारा सर्व काम पूरक है, कुछ तो उगलेंगे ही मुक्ता मेरे प्रतिभा सीप। ओके, तो यही हम लोगों का था क्या, जो इसको क्या बोलते हैं, संकल्प। ओके, संकल्प सर्ग जो था उसका जो सारांश था वो यही था। और आज के वीडियो में हम लोग क्या देखें, संकल्प का सारांश। और ये आप लोग का इस तरीके से 6 लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके,
अभी आजन्य पढ़ रहे हैं, आजन्य का 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 के लिए पढ़ रहे हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों बैकग्राउंड के लिए ये वीडियो आप लोगों को मिलती है। ओके, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है, मैक्सिमम स्टूडेंट को एडवांटेज मिल सके। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्ज़ाम जल्दी होगी। ओके।